आज बनने जा रही है मार्केट वाली पाव भाजी, वो भी किसी बिना झंझट के कुकर में। बहुत ही इजी रेसिपी है, एकदम मार्केट वाला टेस्ट आएगा और बहुत इजी है इसे कुकर में बनाना। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं पाव भाजी। इसे बनाने के लिए मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स रेडी करके रखे हैं। एक कटोरी मटर लिए हैं, सेम कटोरी शिमला मिर्च फाइन चॉप कर ली है, उसी कटोरी में हमने आलू फाइन चॉप कर लिए हैं। गाजर थोड़ी सी आधी कटोरी से ज़्यादा कट कर ली है। आधी कटोरी बीटरूट ग्रेट कर लिया है हमने। 10 से 12 गोभी काट के हमने रख लिए हैं छोटे छोटे फ्लावर, और 3 मीडियम साइज़ टमाटर को चॉप करके रख लिया है, और 1 मीडियम साइज़ प्याज को भी हम चॉप करके रख लेंगे। तो ये हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। साथ ही में 6 से 7 कलियां लहसुन, 1-2 इंच अदरक और 2 हरी मिर्च को हम फ्रेशली क्रश करके रख लेंगे। सारे मसाले को हम इसमें डाल देंगे और इसको अच्छे से कूट के फ्रेश प्रिपेयर क्रश हम बना लेंगे। आप चाहें तो या पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैं प्रेफर करती हूँ फ्रेश बनाना, इसलिए मैंने फ्रेश बनाया है। अब बनाना स्टार्ट करते हैं पाव भाजी। कुकर में सबसे पहले हम डालेंगे 2 टेबलस्पून ऑयल और 1 से 2 टेबलस्पून हम बटर ऐड कर देंगे। बटर को अच्छे से मेल्ट होने देंगे। तेल डालने से बटर हमारा एकदम नहीं जलता है। अब हम इसमें डाल देंगे प्याज, और प्याज को हमें तब तक भूनना है जब तक ये हल्का सा सॉफ्ट ना हो जाए, हल्का सा इसका ट्रांसलूसेंट पिंक कलर ना आ जाए। प्याज अच्छे से फ्राई हो गया है, हल्का सा पिंक कलर आ गया है। अब हम इसमें डालेंगे जो हमने क्रश किया हुआ जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिली का क्रश किया हुआ पेस्ट। इसमें अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे और इसे 2 से 3 मिनट तक ब्राउन होने तक अच्छे से मसाले में हमें भून लेना है। 2 से 3 मिनट बाद मसाला अच्छे से भून गया है, हल्का सा ब्राउन कलर आपको दिख रहा है, मीन्स हमारा मसाला अच्छे से रोस्ट हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे शिमला मिर्च 1 कटोरी जो हमने फाइन चॉप की है, और इसे 1 से 2 मिनट प्याज के साथ अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे ताकि वो हल्का सा सॉफ्ट टेक्सचर आ सके। 1 से 2 मिनट बाद जब हमारी शिमला मिर्च फ्राई हो जाएंगी तो अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर, और टमाटर को अच्छे से मिक्स करने के बाद कुछ मसाले, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 1/4 हल्दी और नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। नमक डालते ही जो है टमाटर अच्छे से हमारे सॉफ्ट हो जाते हैं, पकते बहुत जल्दी हैं। तो टमाटर को हमें तब तक पकाना है जब तक वो तो तेल और बटर सेपरेट ना हो जाए और टमाटर हमारे सॉफ्ट ना हो जाए। टमाटर को 4 से 5 मिनट पकाने के बाद ये तेल सेपरेट हो गया है, टमाटर हमारे अच्छे से पक गए हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारी बाकी की सब्जियां। गाजर ऐड कर देंगे, मटर जो हमने पहले से प्रिपेयर कर रखे हैं, आलू, गोभी और बीटरूट जो हमने ग्रेट करके रखा है। अब 2 चम्मच भाजी मसाला मैंने घर पे बनाया है वो इसमें ऐड कर देंगे और मसाले को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो कोई भी मार्केट का मसाला यूज़ कर सकते हैं। 2 से 2.5 कप पानी डाल के हमें भाजी को प्रेशर कुकर में पकाना है। मैंने सब्जियां सारी फाइन चॉप की हैं, ग्रेट की हैं, इससे भाजी को मैश करना बहुत इजी हो जाता है। आप चाहें तो बड़े पीसेस भी कट कर सकते हैं। प्रेशर कुकर को कर देंगे बंद और गैस का फ्लेम मीडियम टू हाई रख के हमें कम से कम 7 से 8 सीटी लगवानी है। जैसे ही 1 सीटी आए गैस को मीडियम करके 8 सीटी लगने के बाद हम गैस को कर देंगे बंद, और उसके बाद प्रेशर कुकर को ठंडा होने के बाद हम खोलेंगे। प्रेशर कुकर की विसिल उतर गई है सारी, अच्छे से चेक कर लें। अब हम प्रेशर कुकर को खोलेंगे और हमारी ये भाजी बनके कुक होके रेडी है। अब हम इसे करेंगे मैश। इसी के जो एक्स्ट्रा पानी है उसके साथ ही हम इसे मैश करेंगे पूरी तरह से अच्छे से। अगर आपको थोड़ी सी खड़ी खड़ी भाजी पसंद है तो आप थोड़ा सा आधा ही मैश करें, मैं पूरी ही अच्छे से इसको मैश कर दूँगी। हमारी ये भाजी बनके रेडी है। इसका टेक्सचर वैसे ही ऑलरेडी बहुत अच्छा है। अब हम इसको पकाएंगे 7 से 8 मिनट तक। बटर डाल के पका सकते हैं या फिर बटर और कश्मीरी लाल मिर्च का तड़का लगा के। तो मैं यहाँ 1 से 1.5 टेबलस्पून बटर डाल के इसको अच्छे से 7 से 8 मिनट तक पकाऊंगी ताकि इसका जो फ्लेवर और टेक्सचर है बहुत ही उठ के आए। और साथ ही मैं हल्की सी काली मिर्च डालती हूँ इसमें।
बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है, आप चाहे तो अवॉइड कर सकते हैं। इसको 7 से 8 मिनट तक मीडियम गैस पर पकने के लिए छोड़ दें। भाजी हमारी 7 से 8 मिनट तक पक गई है, बहुत ही अच्छा टेक्सचर आया है और देखने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रही है। इसको धनिया से गार्निश करेंगे और गैस को कर देंगे बंद। आप चाहें तो इस पॉइंट पे नींबू डाल दें, अदरवाइज़ स्किप भी कर सकते हैं। लीजिए हमारी भाजी बनके रेडी है। अब हम सेकते हैं गर्मा गर्म पाव। बहुत ही यमी लग रही है देखने में। पाव सेकने के लिए मैं तवे पे सबसे पहले बटर, कश्मीरी लाल मिर्च और भाजी जो हमने बनाई है वो डालूँगी, क्योंकि मार्केट में जो बनती है उनके तवे पे ऑलरेडी भाजी होती है, वो उसी पे बनाते हैं, इसलिए मैंने भाजी डाल के पाव को अच्छे से इसमें सेक लिया है। बहुत ही टेस्टी फ्लेवर आता है और पाव देखने में बहुत ही टेम्पटिंग लगते हैं। पाव हमारे सीख गए हैं, भाजी हमारी बनके रेडी है, तो सर्व करते हैं। आप इस पाव भाजी की रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें, अपने स्पेशल वन के साथ शेयर करें, अपने फैमिली मेम्बर, अपने गेस्ट और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अपने सजेशंस मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तब तक के लिए हेल्दी रहें, मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, स्टे ट्यून।